दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सिमरन क्लासेस पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जैसा कि आप सब जानते हैं क्रैक 12 सीरीज़ चल रही है हम लोग की। और इसमें हम लोगों ने जो है प्रतिरोधकता, ठीक है, रेजिस्टिविटी तक पढ़ लिया था। आज हम लोग टोटल जो बात करेंगे वो बात करेंगे मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बारे में। तो सभी लोग जो है जल्दी से जुड़ जाइएगा और कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्लास है बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है इस क्लास से आपको जो है 1 या 2 नंबर या मैक्स टू मैक्स 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिले। तो पूरी क्लास को अच्छे से पढ़िएगा और अपने सारे दोस्तों के पास क्लास को शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम लोग जो है। तो हेडिंग लगाते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता, इसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, देखिए मोलर चालकता जो होती है इसको सबसे पहली बात तो मोलर चालकता को हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मोलर चालकता, ठीक है ना। तो मोलर चालकता होता क्या है इस बात को देखेंगे। मोलर चालकता होता है, परिभाषा होती है किसी विलयन में एक मोल, ठीक है ना, किसी विलयन में एक मोल विद्युत अपघट्य की या विद्युत अपघट्य को घोलने पर उत्पन्न चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है, ठीक है ना। किसी विलयन में एक मोल विद्युत अपघट्य घोलने पर जो उत्पन्न चालकता है वो क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। तो विलयन में एक मोल विद्युत अपघट्य घोलने पर जो उसके द्वारा उत्पन्न की गई चालकता है, उसके आयनों द्वारा उत्पन्न की गई चालकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। देखिए जो मोलर चालकता होता है इसको हम लिखते हैं लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी, ठीक है ना। लैम्डा एम क्या होता है, वहाँ पे जो विद्युत अपघट्य है उसकी मोलर चालकता है और बी जो है, यहाँ वी का मतलब क्या है, वी का मतलब वह आयतन जिसमें एक मोल विद्युत अपघट्य घुला है, विद्युत अपघट्य घुला है। एक मोल विद्युत अपघट्य घुला है कि आपको पता है क्या होता है, कि क्या होता है यहाँ पर विशिष्ट चालकत्व है। चलिएगा, तो फार्मूला आएगा कप्पा इंटू 1000 बटे यम। यही फार्मूला आपको क्या करना है, सूत्र में अप्लाई करना है, ठीक है ना। यही फार्मूला जो है सूत्र के रूप में लिखना है, इससे हमें कोई मतलब है नहीं। तो ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, जो आंगिक प्रश्न है इसी फार्मूले से बन जाएंगे, ठीक है ना। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान एम, ठीक है ना। यहाँ से हम देख लेंगे लैम्डा एम की जो है
वो यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से देख लेते हैं क्या हो जाएगा यहाँ से। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है कप्पा की, जो है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, कप्पा की अगर मैं बोलूँ लैम्डा एम की यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और मोलरता का क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। लेकिन यहाँ लीटर को हम किस में, सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ से देखें सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा, तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, फिर यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब इंटू मोल इनवर्स। तो यहाँ से देखने को मिलेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी की या मोलर चालकता की। नोट करेंगे। इसी तरह से आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है जो कि है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, चालकता जिसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा EQ। ठीक है ना, कि लैम्डा EQ यानी तुल्यांकी चालकता का जो हमारा फॉर्मूला होता है, लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान n, जहाँ n क्या होता है, नॉर्मलता। ठीक है, अब ये देखिए नॉर्मलता आप सबको पता होना चाहिए, नॉर्मलता क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, अभी ऊपर जो है आपको प्लेलिस्ट का आइकन वीडियो के स्टार्टिंग में या एंड में आपको शो हो जाएगा, तो वहाँ से आप विलेन चैप्टर में जाइए और वहाँ मैंने कंसंट्रेशन टर्म में सारा जो है कंसंट्रेशन टर्म समझा रखा है, जैसे नॉर्मलता, मोलरता, मोललता है ना, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो नॉर्मलता जो है, एन का मतलब यहाँ नॉर्मलता है। ठीक है, तो आपको ये दो फार्मूले ध्यान रखने हैं। अगर आपसे तुल्यांकी चालकता पूछता है तो ये, और मोलर चालकता पूछता है तो ये। ठीक है ना, नोट करेंगे। चलिए नोट करिए, उसके बाद एक न्यूमेरिकल लिखा जाए। चलिए मिटाया जाए। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल बोर्ड्स में दिख सकते हैं। ठीक है ना, डेफिनेशन वगैरह तो बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है ना, इस टॉपिक से। तो चलिए हमारे पास न्यूमेरिकल है, एक लवण के एक नॉर्मल विलेन का प्रतिरोध। क्वेश्चन है, एक लवण के एक नॉर्मल विलयन का प्रतिरोध एक लवण के एक नॉर्मल विलयन का प्रतिरोध 50 ओम है। 50 ओम है। ठीक है ना, यदि विलयन में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, यदि विलयन में इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी, यदि विलयन में इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी 2.1 सेंटीमीटर तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो विलयन की तुल्यांकी चालकता क्या होगी। बड़ा बढ़िया सा सवाल है, पूछा गया है तुल्यांकी चालकता क्या होगी।
ठीक है ना। वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हमें दिया क्या है, हमें यहाँ नॉर्मलता दिया है। सबसे पहले हम लिख लेंगे नॉर्मलता दिया है 1, प्रतिरोध ठीक है, रेजिस्टेंस R दिया है 50 ओम। यदि विलयन में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी यानी L दिया है 2.1 सेंटीमीटर और A दिया है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा है लैम्डा EQ का मान बताओ, ठीक है ना। हमसे पूछा लैम्डा EQ का मान बताओ। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले हमें पता है लैम्डा EQ में क्या आता है, कप्पा आता है। भाई लैम्डा EQ का फार्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपान n, ठीक है ना। और यहाँ हमारे पास कप्पा गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम कप्पा निकालेंगे। आपको पता है कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपान रो, ठीक है। और यहाँ से जो ये होता है ना, क्या होता है यहाँ पर जो 1 अपान रो होता है, ठीक है, ये क्या होता है 1 अपान R इंटू L अपान A, ठीक है, ये होता है कप्पा। तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा कि हमारा जो कप्पा हो जाएगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान R इंटू L अपान A। तो 1 अपान R क्या रखेंगे 1 अपान 50 इंटू L हमारे पास क्या है 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर, और ये है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। फिलहाल तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 बारी में कट जाएगा। अच्छा यूनिट अभी रहने देते हैं, 2 बारी में कट जाएगा, ये आएगा 1 अपान 100, ठीक है ना। तो 1 अपान 100 आया। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 1 अपान 100 इंटू 1000, नॉर्मलता कितना दिया 1 दिया है। तो यहाँ से जब कट करेंगे तो 10 बारी कटेगा, यानी लैम्डा EQ हमारे पास क्या आएगा 10, ठीक है ना। लैम्डा EQ क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है ना। इसका जो मात्रक होगा ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, और क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। ओम सेंटीमीटर इनवर्स, 1 मिनट, ओम है ऊपर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, और यहाँ अच्छा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है ना। नोट करेंगे, विजिबिलिटी क्लियर है, चलिए। तो इस तरह से जो है आप तुल्यांकी चालकता निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। चलिए जो अगला हम लोग का टॉपिक इसी से रिलेटेड हो जाता है, वो हो जाता है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध। नोट करेंगे मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता में संबंध, मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता में संबंध। देखिए क्या संबंध होता है, तो सबसे पहले तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए लिखते हैं कप्पा इंटू 1000 अपान यम, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 अपान यन, इक्वेशन 2। अगर हम कहें कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर दें, ठीक है, क्या कर दें इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो हमें लैम्डा यम अपान लैम्डा EQ मिलेगा, इक्वल टू यहाँ मिलेगा कप्पा इंटू 1000 अपान कप्पा इंटू 1000 इक्वल टू यन अपान यम। इसको और अगर सही से लिखा जाए
तो कप्पा इंटू 1000 अपान यम, कप्पा इंटू 1000 अपान यन, ये ऊपर के साथ गुणा हो जाएगा नीचे के साथ, तो कप्पा इंटू 1000 गुणे एन और कप्पा इंटू 1000 गुणे एम, ये कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा एम लैम्डा ई क्यू, तो लैम्डा एम लैम्डा ई क्यू बराबर जो हो जाएगा एन अपान एम, जहाँ एन क्या है नॉर्मलता और एम क्या है मोलरता। चलिए यहाँ से और देखते हैं आगे, लैम्डा एम हमारे पास लैम्डा एम लैम्डा ई क्यू, लैम्डा एम के बाद में एन अपान एम, तो एन यानी नॉर्मलता क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और बटे में क्या होता है यहाँ विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो यहाँ से ये विलयन का आयतन से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, लैम्डा एम अपान लैम्डा ई क्यू बराबर, ठीक है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या, है ना, विलेय के मोलों की संख्या। अच्छा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होता है बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे में लैम्डा एम क्यू, मोलों की संख्या जो होती है विलेय का भार या द्रव्यमान जिसे कहते हैं, और बटे विलेय का अणुभार, तो विलेय का भार से विलेय का भार कैंसिल आउट हो गया यहाँ। फिर से क्या मिला, लैम्डा एम अपान लैम्डा ई क्यू इक्वल टू विलेय का तुल्यांकी भार, तो विलेय का तुल्यांकी भार क्या होता है, विलेय का चलो मिला क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलेय का भार, ठीक है ना। यहाँ से देखने को मिला कि लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा ई क्यू बराबर विलेय का तुल्यांकी भार क्या है, तो अच्छा विलेय का भार यानी बचा विलेय का अणु भार बचा, तो तुल्यांकी भार क्या होता है, विलेय का अणुभार अपान एन फैक्टर बटे यहाँ भी क्या है विलेय का अणुभार, तो यहाँ देखिए विलेय का अणुभार से अणुभार कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा लैम्डा एम अपान लैम्डा ई क्यू इक्वल टू यन, यन क्या है यहाँ पर, ठीक है, यन क्या होता है, अच्छा यहाँ से रिलेशन जो देखने को मिला पहले देख लेते हैं, यन इंटू लैम्डा ई क्यू, तो ये मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बीच संबंध, जहाँ यन क्या होता है, यन हमारा होता है जो एन फैक्टर कहते हैं इसको, और ये एन फैक्टर जो होता है एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, और जो सॉल्ट होते हैं उनके लिए अलग होता है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने जो है विलयन वाले चैप्टर में जब नॉर्मलता चल रहा था तो वहाँ देख रखा है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये संबंध आता है, ठीक है, नोट कर लेंगे, मैं साइड हो जा रहा हूँ। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे।
चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी मोलर चालकता अधिक होगी? पहला है 2 × 10⁻², मोल ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स विशिष्ट चालकता वाला 0.08 मोलर विलयन। दूसरा है 50 ओम विशिष्ट प्रतिरोध वाला 0.1 मोलर विलयन। तो पहले दोनों का निकाल लेते हैं, है ना, प्रश्नानुसार। प्रश्न पहले 1 नंबर का देखते हैं। प्रश्नानुसार भाई प्रश्न क्या कह रहा है कि हमें विशिष्ट चालकता दे रखा है, ठीक है ना। पहले हमें विशिष्ट चालकता दे रखा है, क्या दे रखा है? कप्पा 2 × ठीक है ना, और मोलरता दे रखा है 0.08। कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। सॉल्व करेंगे, कप्पा का मान है इतना, ठीक है, गुणे 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं, 0.08, ठीक है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं आगे, 2 × 10⁻, यहाँ -1 हो जाएगा, और यहाँ हम लिख सकते हैं 8 इंटू, ठीक है ना, 8 इंटू, और क्या लिख सकते हैं, ये दाईं ओर गया 10⁻², ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा ये। तो 1/4 × 10⁻⁻1 × 10⁻², यानी 0.25 × 10⁻1, ठीक है ना। चेक करते हैं। इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा क्या कर सकते हैं, 10⁻⁻2 × 10⁻3, ठीक है ना। 10⁻2 कट गया, 1/4 × 10⁻3, यानी 0.25 × 10⁻3। तो यहाँ क्या है, 250, ठीक है। ठीक है ना, 250 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तो हो गया पहले वाले का। दूसरा वाला कैलकुलेट करते हैं। दूसरा वाला कप्पा दे रखा है, विशिष्ट प्रतिरोध, इस बार ही चालकता ने विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है, ठीक है, बात समझना है। तो रो दे रखा है हमारा 50 ओम, और मोलरता दे रखा है 0.1। तो बता कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रो। तो यदि कप्पा हमारा क्या आ जाएगा, 1/50, ठीक है। अब यहाँ से हम लैम्डा एम लगा लेंगे, तो कप्पा इंटू 1000/m, कप्पा की वैल्यू आएगी 1/50 × 1000, ठीक है, बटे एम का मान क्या है 0.1, 50 दूना 100, 20 आएगा, ठीक है। यानी हम 20/10 करेंगे तो हमारा 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अब देखिए किसका ज़्यादा है, ठीक है। अतः हमारा जो आंसर हो जाएगा, कि 2 × 10⁻⁻2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स विशिष्ट चालकता वाला या वाले 0.08 मोलर विलयन की मोलर चालकता अधिक है, ठीक है ना, मोलर चालकता अधिक है। तो आप देख पा रहे हैं, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज हमने जाना मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, और जो है तुल्यांकी चालकता के बारे में, और साथ ही साथ हमने देखा मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं कवर होता है। हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और सभी लोग जो है बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। मुझसे जितना हो रहा है मैं आपके
बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है प्रयास कर रहा हूँ। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके वीडियो को अपने फेसबुक ग्रुप, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे या अदरवाइज़ जहाँ जितना भी सोशल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म है वहाँ आप जो है इसको शेयर करिए, ठीक है ना, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले आपके लिए बेहतर करने के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।